2026 में फाइनली मेरा फिक्स्ड बिहेवियर सबके लिए मर चुका है। तुमने एक घटिया हरकत करी एंड यू आर आउट ऑफ माय लाइफ। अब वो कहते हैं ना कि बिगड़ गए हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर तोड़े बहुत। तो हाँ, आज हम उसी क्रिकेटर की बात करने वाले हैं जिसके डिवोर्स के बाद पता नहीं क्यों मुझे भी बुरा लग रहा था। लोग चहल के लिए सिंपैथी वाले फूल सोशल मीडिया पे भेज रहे थे। यूजी खुद पॉडकास्ट पे आके कह रहे थे कि हाँ वो डिप्रेस थे। I was in depression. I got anxiety attacks. So सिर्फ मेरे क्लोज वन को पता है कि मैंने आके डाला नहीं उस पर कि यार मेरे को ये चीज हो रही है, मेरे को सिंपैथी चाहिए। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। लेकिन अब जाके सारा समझ में आ रहा है कि कहीं असली प्लेबॉय यूजी ही तो नहीं, क्योंकि धनश्री से लेके आरजे महावश के साथ ब्रेकअप के बाद बंदा इमीडिएटली एक और लड़की के प्यार में फिसल जाता है। चहल की लाइफ में चहल पहल कम होने का नाम नहीं ले रही है। चहल एक ऐसे क्रिकेटर है जो फील्ड से ज्यादा डेट पे रहते हैं, जिसके चर्चे उसके विकेट कॉलम ज्यादा नजर आने लगे, जो इंडिया टीम से तो लापता है पर गॉसिप की दुनिया में हमेशा एक्टिव रहता है। बचपन में जब यूजी चहल चेस खेलते थे तब मोहरे काटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि चेस हो या जिंदगी उनकी असली नजर हमेशा रानी पे होती है। चेस बोर्ड हो या जिंदगी का गेम, यूजी ने कभी सेफ मूव नहीं खेला। क्रिकेट के मैदान में अपनी गुगली से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान करने वाले सूखे छुआड़े जैसे चतुर चालाक चहल कैसे अपनी जिंदगी में खुद की गुगली में फंस गए। यूजी चहल की लाइफ में चहल पहल इतनी तेज रही कि हेडलाइंस कभी कम ही नहीं हुई। चहल की बॉलिंग चाहे स्लो हो पर यूजी की लाइफ हमेशा फास्ट रही। धनश्री से लेकर आरजे महावश और अब सफाली बग्गा, कैसे चहल क्रिकेट के पिच से सीधा गॉसिप के हेडलाइंस तक पहुंच गए और उन गॉसिप्स और हेडलाइंस में कितना सच है, आज उन सारी चीजों में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ चहल और धनश्री के डिवोर्स में रियल कल्प्रिट कौन था उस पर भी बात करेंगे, और आरजे महावश के साथ उनकी रिलेशनशिप आखिर किसकी वजह से टूटी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे इन हसीनाओं के साथ चक्कर की वजह से चहल के क्रिकेट करियर के एल लग गए। तो इसलिए आज की वीडियो में हम खोलेंगे यूजी चहल की जिंदगी का वो पैनल जहां हर मैच में न्यू स्टोरी, हर ओवर पे एक नया ट्विस्ट होगा और नो बॉल पे भी चहल खुद क्लीन बोल्ड होंगे। तो शुरू करते हैं चहल के क्रेजी लाइफ पे बात। 1990 में जिंद हरियाणा में पैदा हुए चहल को बचपन में चेस खेलने में काफी इंटरेस्ट था। उन्होंने चेस इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला था और इतना ही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट भी करा था। मतलब भाई ने चाले चलनी बचपन में ही सीख ली थी। लॉयलिटी ना वो तो हमेशा से मिसिंग थी। तो भाई का प्यार धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ बढ़ा और उन्होंने हरियाणा के लिए ईयर 2009 में अपना पहला डोमेस्टिक क्रिकेट मैच खेलना शुरू किया, वो भी एज अ लेग स्पिनर। लेकिन उनके टैलेंट को आईपीएल में पहली बार मुंबई इंडियंस ने आइडेंटिफाई किया और वो ईयर था 2013 और इसी साल उनको इस टीम में सेलेक्ट भी किया गया। पर सक्सेस और फेम उनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मिला, जहां कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। यहीं से उन्होंने सेलेक्टर्स का ध्यान खींचना शुरू किया और जून 2016 में इंडिया के लिए डेब्यू भी किया, जिसके बाद चहल लिमिटेड ओवर क्रिकेट में इंडिया के सबसे सक्सेसफुल स्पिनर में शामिल हो गए। मैच विनिंग स्पेल्स, विकेट और सूखे छुहाड़े जैसे यूनिक पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली और फिर धीरे धीरे वो कामयाबी की ऊंचाइयों पे चढ़ते गए, नाम और पहचान भी बनाते गए और वो इंडिया के टॉप स्पिनर्स में से एक गिने जाने लगे। वर्ल्ड कप से लेके आईपीएल तक वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। उनका सफर भी बेहद यादगार रहा। हर साल चहल का मैजिक चलता, फिर चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर आईपीएल, उनकी गुगली में बड़े बड़े बैट्समैन फंसते चले गए। क्रिकेट की फील्ड में सबको अपनी गुगली में फंसाने वाले चहल रियल जिंदगी में खुद फंस गए और वो साल रहा 2019 जब उनकी मुलाकात हुई कोरियोग्राफर धनश्री से। फिर युजवेंद्र चहल ने सबसे महंगी डांस क्लासेस अटेंड की और उस क्लास की डांस टीचर बनी खुद धनश्री। डांस स्टेप्स के साथ साथ दोनों में प्यार हुआ और वो बहुत क्लोज आ गए। रील्स बनी, कैप्शंस आए, चहल ऑरा फार्मिंग करने लगे। लॉकडाउन में दोनों से रहा नहीं गया तो अगस्त 2020 में सगाई और फिर दिसंबर 2020 में चट सगाई और पट ब्याह कर ली। अगले 18 महीने तक सब कुछ ठीक चला, मतलब ऐसा कम से कम दिख तो रहा था। धनश्री यूजी के मैचेस में रेगुलरली नजर आती, इंस्टा पर कपल रील्स बनती, करवा चौथ की वीडियोस पोस्ट करके परफेक्ट मैरिज के कैप्शंस यूज किए जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक धनश्री का नाम क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के साथ जोड़ा जाने लगा। दोनों की वीडियोस बनी, रील्स बने, फिर क्या था, मीम्स की बारिश हो गई। शॉकिंग बात यह रही कि कभी किसी ने क्लियरली डिनाई नहीं किया, न ही ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ऊपर कीचड़ उछालना बंद करो। उल्टा लोगों को तो ये लगने लगा कि शायद धनश्री खुद ही मीम्स को एंजॉय कर रही, वरना इतने बड़े मैटर पे कोई कुछ क्यों नहीं बोलेगा। फिर ये 2025 में अचानक एंट्री होती है डिवोर्स की। चीजें पहले से खराब थी पर ऑफिशियली अब सामने आ गई। धीरे धीरे कीचड़ उछलने लगे, ब्लेम गेम शुरू हुआ। कहा जाता है कि चहल हरियाणा में अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते थे और धनश्री मुंबई में अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बना, चीजें सामने आने लगी जो शायद किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। यूजी पॉडकास्ट में आए और सीधा स्टेटमेंट दिया कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, हाँ परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन चीटर नहीं हूँ। जब मेरा डाइवोर्स का कुछ चल रहा था तो मेरे पे लगा कि ही इज ए चीटर और मैंने कभी जिंदगी में चीट किया ही नहीं है।
मेरे जैसा लॉयल इंसान तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे उनकी करतूतें सामने आने लगी हैं और लोग उनके पुराने ट्वीट्स निकाल रहे हैं। कुछ ने एलिगेशंस लगाया कि वो ढेरों गर्ल्स को डीएम करते हैं। और अगर हम थोड़ा पीछे चले तो ये भी कहा जाता है कि जब चहल और धनश्री का झगड़ा होता था तो वह डायमंड गिफ्ट्स की डिमांड करती थी। दोनों के थॉट्स और हरकतें बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे और यहीं से ये रिश्ता धीरे धीरे क्रैक होते गया। धनश्री ने एक रियलिटी शो में ये भी कहा कि उनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चलाई गई और यूजी को डर था कि कहीं वो पब्लिक के सामने एक्सपोज ना हो जाए, तो डिवोर्स के टाइम पे काफी ज्यादा नाटक हुआ। कोर्ट से निकलते वक्त यूजी ने अपने टी शर्ट के थ्रू पब्लिक मैसेज दिया, बी योर ओन सुगर डैडी। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में कहा गया कि चहल को 40 करोड़ की एलिमनी देनी पड़ी है। लेकिन क्या ये सस्ता या फिर सिर्फ हवाबाजी या फिर सिंपैथी लेने के लिए चहल ने नेगेटिव पीआर कराई थी? क्योंकि एलिमनी तो भाई सिर्फ 4 करोड़ दी गई थी। तो फिर ब्लेम चहल पे वापस शिफ्ट हुआ। अब चहल और धनश्री का कहना है कि ये दोनों पिछले 2 साल से अलग अलग रह रहे, फिर भी पब्लिक के सामने नॉर्मल कपल का ड्रामा चलता रहा। धनश्री जब एक शो में गई तो यूजी सपोर्ट करते दिखे, शो में भी साथ नजर आए। फिर अंबानी वेडिंग में दोनों साथ साथ दिखे और बाद में बोलते हैं कि हम तो 2 साल से सेपरेटेड थे। तो भाई ये सब क्या था, सपोर्ट या फिर स्क्रिप्टेड अपीयरेंस? 4 जनवरी 2025 को चहल ने इंस्टाग्राम पे धनश्री को अनफॉलो कर दिया। 10 मार्च 2025 को चहल दुबई में आरजे महावेश के साथ मैच देखते हुए नजर आए और यहीं से शुरू हुआ चहल और आरजे महावेश की T20 इनिंग, जो T20 मैच जितना लंबा भी नहीं चला। आरजे महावेश और चहल को पहली बार दुनिया ने दुबई और इंडिया के पाक मैच के दौरान एक साथ एंजॉय करते हुए स्पॉट किया। तो पहले तो वो इससे पहले क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए दिख गए थे, तो अब बस वहीं से गॉसिप का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद तो दोनों हर जगह साथ नजर आने लगे। आईपीएल मैचेस, एयरपोर्ट, टीम होटल्स, हर जगह एक दूसरे के साथ दिखे। आरजे महावेश को चहल के साथ दिखने का फायदा ऐसा हुआ कि रातों रात उनके फॉलोअर्स लाखों के जंप हो गए। वो चहल के लिए स्टोरीज लगाती, हिंट्स देती और चहल भी उनकी स्टोरीज पे रिप्लाई करते हुए दिखे, जैसे कि खुद पब्लिक को मैसेज दिया जा रहा हो। सोशल मीडिया पर दोनों की केमिस्ट्री और सिग्नल्स ने आग में घी डालने का काम किया और फैंस को मसाला मिलता चला गया। चहल ने खुद ही इतने हिंट्स दिए कि वो आरजे महावेश के साथ रिलेशनशिप में है कि देखने वालों के लिए एक पल के लिए डाउट भी नहीं होता था कि दोनों साथ में नहीं है। एक दूसरे का नाम सुनते ही मुस्कुराना, पब्लिक प्लेसेस में कंफर्ट, सब कुछ पेपरैजी के सामने होता रहा। आईपीएल के दौरान महावेश स्टेडियम में बैठकर यूजी के लिए उंगलियां क्रॉस करके प्रे करती दिखी। हर ओवर में विकेट की दुआ ताकि क्लिप्स बने, एडिट बने और कंपैरिजन चले। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये सब अनुष्का शर्मा वाली इमेज कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। मैच के बाद भी दोनों को टीम होटल्स में साथ देखा गया। जहाँ यूजी रहते वही महावेश का इंस्टा स्टोरी का डेस्टिनेशन होता। इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा फायदा महावेश को होता दिखा। रातों रात ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट, मल्टीपल ब्रांड डील्स, मार्केटिंग कैंपेन्स, सब यूजी के नाम या रेफरेंसेस पर। एक ब्रांड प्रमोशन के दौरान समय रैना के साथ इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन में यूजी के साथ रिलेशनशिप का जिक्र भी किया गया। वेलकम टू द पॉडकास्ट आरजे महावेश जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी समय। तो बताइए आपका फेवरेट अल्फाबेट क्या है यार? M because my name starts with M. आपका? मेरा है UZ। ये 2 अल्फाबेट मेरे फेवरेट है। कुछ दिल से दिल की बातें करते हैं। बताओ 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। अच्छा, एसी नहीं चल रहा ना, तो थोड़ा जैकेट उतारो, चलेगा ना? थोड़ी गर्मी हो गई थी यार। बेल किसने कराई? एड शूट के वक्त ही यूजी का नाम सुनते ही महावेश को मुस्कुराते हुए देखा गया। दोनों ने कभी रिलेशनशिप ओपनली एक्सेप्ट किया ना ही क्लियरली डिनाई किया, लेकिन घूमना फिरना, साथ एंजॉय करना सब कुछ पब्लिक था। आज महावेश के पोस्ट पे सबसे पहले लाइक अक्सर यूजी का ही होता। कोई खास मौका भी नहीं होता, फिर भी लवर बॉय चहल रोज बुके के साथ स्टोरीज लगाते, टैग करते हुए देखे जाते, जो कि फैंस ने आखिरकार पकड़ लिया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्रिकेट से ज्यादा ध्यान पर्सनल पीआर पे चल रहा है। क्रिटिक्स का कहना था कि पूरा दिन महावेश पर फोकस और क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट मिसिंग था। जो चहल पहले लड़कियों को देख के लट्टू होने के लिए मशहूर थे, वही महावेश के प्यार में गुलदस्ते देते नजर आए। लेकिन लगातार लगभग 1 साल साथ रहने और घूमने के बाद अचानक 2 दिन पहले चहल ने आरजे महावेश को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। और जैसे कि पहले भी पैटर्न देखा गया है, अनफॉलो के तुरंत बाद BB3 कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा के साथ रेस्टोरेंट में चहल पाए गए। इसके बाद फोटोस वायरल हुई, कैरेक्टर पे डिबेट शुरू हो गए। डैमेज कंट्रोल के लिए चहल ने एक क्रिप्टिक इंस्टा स्टोरी भी लगाई, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि महावेश के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगले दिन महावेश ने भी एक वीडियो अपलोड करके इनडायरेक्टली कहा कि हर इंसान को फिक्स सिर्फ वो खुद ही कर सकता है, कोई लड़की आगे कुछ नहीं कर सकती। और यह भी हिंट दिया गया है कि कुछ लोग मैच खेलने से ज्यादा लड़कियों के साथ खेलने में बिजी रहते हैं। धनश्री से शादी, डिवोर्स, फिर आरजे महावेश और अब शेफाली बग्गा। चहल ने पिछले 3 साल में इतने मैचेस इंडिया के लिए नहीं खेले होंगे जितनी लड़कियां उन्होंने बदल दी, और इन सब का नुकसान हो रहा है खुद चहल को और अपने करियर पे वो फोकस नहीं कर पा रहे, और ये सब कर रहे हैं।
एक टाइम पे जब युजवेंद्र चहल टीम इंडिया के मेन लेग स्पिनर हुआ करते थे, फिर चाहे वो आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, उनका नाम ऑलमोस्ट हर मैच की प्लेइंग लिस्ट में फिक्स होता। अपनी गुगली कंट्रोल और मैच विनिंग स्पेल्स के साथ वो ऑपोजिशन के लिए खौफ बने रहते। लेकिन आज से 35 की एज में जब उनके साथी खिलाड़ी फुल फॉर्म में क्रिकेट खेल रहे हैं, चहल रिसेंटली ज्यादा कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं और वो सिर्फ इंटरव्यूज और सोशल मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बन के फेम कमाना चाहते हैं। सवाल ये नहीं उनमें टैलेंट खत्म हो गया, आईपीएल वो खेल रहे हैं, अच्छा भी करते हैं, लेकिन क्या अब इंडिया वापस खेलने का सपना देखना वो बंद कर चुके हैं? बल्कि सवाल ये भी है कि जब एक बार वो टीम इंडिया से बाहर हुए तो कमबैक क्यों नहीं कर पाए? और यहाँ बात सिर्फ टीम इंडिया के टफ कंपटीशन की नहीं हो रही, क्योंकि जो प्लेयर्स कंसिस्टेंट फोकस रखते हैं वो आज भी मौका बना लेते हैं। रिसेंट एग्जांपल की बात करूं तो ईशान किशन है, लेकिन क्रिटिक्स और फैंस का मानना है कि पिछले कुछ सालों में चहल का फोकस क्रिकेट से ज्यादा ऑफ फील्ड चीजों पे ज्यादा शिफ्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया प्रेजेंस, इंस्टा स्टोरीज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज ज्यादा स्पॉटलाइट में रहने लगी है, जबकि परफॉर्मेंस धीरे धीरे कहीं खो सी गई है। और इसी की वजह से एक ऐसा बॉलर जो कभी टीम इंडिया की बॉलिंग का पिलर माना जाता था, आज क्रिकेट से ज्यादा गॉसिप और डिस्कशंस का टॉपिक बन चुका है। ये कहानी एक वार्निंग भी है इंटरनेशनल क्रिकेट में टैलेंट के साथ साथ डिसिप्लिन, हंगर और फोकस कितना जरूरी होता है, वरना पीक पर पहुंचने के बाद भी करियर धीरे धीरे हाथ से निकल ही जाता है। वैसे आप यूजी चहल के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, दबा के लाइक करना, जिससे हमारी रीच और भी लोगों तक पहुंचे। तो लैडर भाई मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।